ऐसा क्यों है कि शादीशुदा आदमी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना काम या प्रायोरिटीज में नहीं गिनते हैं? जब आदमी और औरत मैरिज में दो पार्टनर्स हैं, तो क्यों घर का काम में एक पार्टनर गायब हो जाता है? हाय दोस्तों, मैं मैरिज को चालक आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में हम दो चीज के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, 7 रीजंस जिसके कारण एक हस्बैंड घर का काम में हेल्प या सपोर्ट नहीं करता। नंबर 2, रिसर्च के अनुसार हस्बैंड के घर के काम को लेके क्या एटीट्यूड है वो भी समझेंगे। मेरे फीमेल क्लाइंट्स के इस रिलेटेड कुछ पेन पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पति पागल हो जाते हैं जब भी मैं उनसे घर के काम में मदद करने के लिए कहती हूँ। मेरे पति घर के कामों में मेरा मदद नहीं करते हैं। मेरे पति ऑफिस से घर आते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की एक स्टडी में बड़ा ही चौंकाने वाला सत्य सामने आया है। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, हस्बैंड घर के कामों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से घर का कोई भी छोटा मोटा काम करना वाइफ का मदद करना होता है। नंबर 2, हस्बैंड का हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घर के कुछ स्पेसिफिक काम ही सीमित होता है। नंबर 3, जब हस्बैंड अपनी वाइफ से कम कमाते हैं तब भी हस्बैंड घर के कामों में भागीदारी कम करते हैं। नंबर 4, हस्बैंड और सोसाइटी अभी भी वाइफ को घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। नंबर 5, जब हस्बैंड घर का काम करते हैं तो अक्सर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको इस काम के लिए अप्रिशिएट किया जाए और उनके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू किया जाए। नंबर 6, इतना ही नहीं, कभी कभी वो अपने पार्टिसिपेशन को, हेल्प को अपनी वाइफ से दूसरे काम कराने के लिए एक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करता है। हालांकि वर्ष 2020 कोविड-19 के लॉकडाउन कई हस्बैंड्स के लिए आई ओपनर रहा है। जो हस्बैंड सोचते थे कि स्टे होम मदर्स एंड वाइफ्स के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, वो घर में बैठने के बाद ये समझ चुके हैं कि घर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि अब उन्हें यह बात की एहसास करा दिया है कि घर चलाने के लिए भी एक व्यक्ति को उतना ही मेहनत करनी पड़ती है जितना रोजगार के लिए करनी पड़ती है। हमारे समाज में आज भी घर के कामों का भार महिलाओं पर ही है। कई घरों में देखा जाता है कि जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, तब घरों में लोग डोमेस्टिक हेल्प, मेड या कुक हायर कर लेते हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उन घरों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वाइफ की ही रहती है। सोच लीजिए, अगर किसी दिन मेड नहीं आई या मेड से कुछ गलती हो गई तो उन सभी बातों को मैनेज करना और उन बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वाइफ की ड्यूटी समझी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो चलिए आज के अपने इस एपिसोड में 8 रीजंस व्हाई हस्बैंड डजंट हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क में इस विषय को गहराई से समझेंगे और कोशिश करते हैं इसका समाधान ढूंढने। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और समझें। नंबर 1, दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है चाइल्डहुड। बचपन से ही हमें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, या यूं कह लीजिए कि इस बात को हमारे जहन में डाला जाता है कि लड़कियां का काम होता है घर संभालना और लड़कों का काम होता है घर चलाने के लिए काम करना, यानी पैसा कमाना। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब बच्चे घर घर खेलते हैं उसमें हमेशा एक छोटी लड़की चाय बनाती है और लड़का ऑफिस से थक कर आता है और लड़की से चाय की डिमांड करता है। दोस्तों, बड़े होने के साथ साथ ये कंसेप्ट हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है और वो इस बात को मान लेते हैं कि घर इसी प्रकार से चलता है। इतना ही नहीं, कुछ हस्बैंड का ये भी मानना होता है कि अगर वो घर में पैसा कमा के ला रहे हैं तो उन्हें घर के कामों से बरी यानी फ्री किया जाना चाहिए। नंबर 2, कंट्रोल एंड परफेक्शन। कई वाइफ्स घर के कामों पे अपना नियंत्रण, कंट्रोल रखना चाहती हैं क्योंकि वो घर को अपने टेरिटोरी या साम्राज्य की तरह देखती है। कई महिलाएं घर के काम में अपनी पहचान ढूंढ लेती हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर वो अपना काम नहीं करेंगी तो उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी।
इतना ही नहीं, वो घर के कामों के जरिए अपने घर के सदस्यों को अपना कंसर्न और डिवोशन भी दिखाती है। साथ ही घर के कामों को लेके अक्सर वाइफ बहुत ही स्पेसिफिक होती है और उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई होती है। उन्हें लगता है कि शायद घर के कामों को उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता। ऐसे में वो हस्बैंड्स पर घर के कामों के लिए डिपेंड होना या उन्हें घर के काम में इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते। अगर उनके हस्बैंड घर के कामों में मदद करने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं तो वो उनका मिस्टेक ढूंढती हैं और इसी ब्लेमिंग एटीट्यूड एंड डिस्करेजमेंट के कारण उनके हस्बैंड्स कभी घर के काम नहीं करते। नंबर 3, डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव। दोस्तों, अगर हम काम की प्रोपोर्शन की बात करें तो आदमी और वाइफ दोनों की फेयर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में ही गलत है। आदमी शादी के बाद की जाने वाली सारी एक्टिविटीज को इन टोटल काउंट करते हैं, जैसे वो कितना समय बच्चों के साथ बिता है, वो कितना टाइम अपने ऑफिस में देते हैं क्योंकि उससे वो घर के लिए पैसा कमा के लाते हैं, जब वो ग्रोसरीज लेने जाते हैं, या ऐसे काम जो वो फोर्सफुली करते हैं जैसे रिलेटिव्स के घर जाना या बच्चों के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना। जब वो ये सभी काम को मिलाकर देखते हैं तो उन्हें लगता है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वाइफ्स के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके लिए घर के काम का मतलब होता है सिर्फ हाउस होल्ड वर्क। उसके अलावा जो वो काम करते हैं उनको वो काउंट नहीं करती और वो इस बात को दिखाती हैं कि हाउस होल्ड चोर्स में से कितने उन्होंने किया और कितने उनके पति ने। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन थॉट्स, wives believes husband doesn't contribute in household work and the husband say they do a lot. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको मैरिज रिलेटेड सभी न्यू वीडियोस सबसे पहले मिले। नंबर 4, द इनएबिलिटी टू डू हाउस होल्ड चोर्स। लेट एक्सेप्ट की माँ अपने लड़कों को ये नहीं सिखाती कि घर के काम करना एक शादीशुदा जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकांश हस्बैंड को ये नहीं पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, कैसे कपड़ा या अलमारी को सजाना है और कैसे कपड़ों और बर्तन धोना है। घर के कामों को एक काम की तरह दिखा जाता है जिसका जिम्मेदार सिर्फ औरतों की है, ना कि एक लाइफ स्किल्स की तरह जिसे सीखना सबके लिए जरूरी है। तो इसी वजह से वो घर के काम नहीं सीखते एंड दे आर अनेबल टू डू हाउस होल्ड वर्क्स। नंबर 5, एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउस होल्ड चोर्स। एक पति को लगता है घर का काम बहुत ही छोटा मोटा काम है और वो ऐसा काम करके अपना समय बर्बाद क्यों करेंगे। उन्हें लगता है पैसा कमाना सबसे जरूरी और बड़ा काम है, इसीलिए वो दिन रात सिर्फ ऑफिस या बिजनेस का काम में व्यस्त रहते हैं। नेक्स्ट, दे आर लॉस्ट। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर आदमी अक्सर यही नहीं समझ पाते कि काम करना क्या है और काम की शुरुआत कहाँ से करना है। वाइफ्स उन्हें घर के काम करने के लिए कहती हैं पर हस्बैंड्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए आखिर उन्हें कौन सा काम करना है। इसलिए अगर आप कहती हैं कि घर के कामों में मेरी मदद करो तो आपकी इस बात से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप कहती हैं कि टॉयलेट की सफाई करो, कपड़ा फोल्ड कर दो, सुबह का नाश्ता थोड़ा बना दो या बच्चों की ख्याल रखो, हस्बैंड के लिए आपकी बात समझना आसान हो जाएगा और वो आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें क्लियरली नहीं बताएंगे कि उन्हें कौन सा काम करना है तो उनके लिए मुश्किल होगा ये समझना है कि आपको किस एरिया में उनकी मदद चाहिए। सो बेटर बी स्पेसिफिक। लेकिन अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी आपके हस्बैंड काम करने के लिए विलिंग नहीं है तो आप दोनों को प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता है। लास्ट इज पास्ट क्रिटिसिज्म। सच मानिए तो आदमी अपने इज्जत को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्होंने कभी पास्ट में आपकी किसी काम में मदद की है या कोई घर का काम किया है और आपने उनके काम को लेके कुछ क्रिटिसाइज किया है, थैंक यू बोलने की जगह आप उन्हें ब्लेम किया है या उनके काम करने की तरीका को गलत बोला है तो वो घर का काम करने से कतराने लगेंगे। क्योंकि जब भी वो आपकी मदद करने की या घर की काम करने की सोचेंगे तो एक नैगिंग वॉइस उनके कानों में गूंजेगी, तुमको खुश करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, और वो घर का काम करने के लिए डिस्करेज हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि हमारे आज की एपिसोड को देखने के बाद
आप ये समझ गए होंगे कि आखिर क्यों आपके पति आपके घर के कामों में मदद नहीं कर पाते। पर दोस्तों, अभी इस विषय में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, इसलिए हमारे आने वाले एपिसोड्स को ध्यान से देखिएगा। अपने आने वाले एपिसोड्स में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर क्यों वाइफ चाहती है कि उनकी पति उनके घर के कामों में मदद करें। हम ये भी जानेंगे कि यदि हस्बैंड्स अपने पत्नी की घर के कामों में मदद नहीं करते तो ये मैरिज को कैसे इम्पैक्ट करता है। इतना ही नहीं, हम अपने आखिरी पार्ट में आपको इस समस्या से निकलने के रास्ता भी बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द चैनल। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। जी हाँ, डोंट लूज योर होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय। जय हिंद।